Hello friends, welcome to our YouTube channel. This is my first video on YouTube, so keep supporting on me, sharing, liking and subscribing my channel. Let's we start our video. तो आज हम बात करने जा रहे हैं BSKG 176 भारतीय सामाजिक विचारधारा में व्यक्ति, परिवार और समाज के बारे में। पहला टॉपिक है व्यक्ति का स्वरूप। इसमें हम इसकी प्रस्तावना से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन को एक कर्तव्य विमूढ़ होने पर जोर दिया गया है। केवल उपदेश ही नहीं अपितु धर्माचार्य में प्रवृत्त कराने वाला एक धार्मिक ग्रंथ भी है। इसके माध्यम से मनुष्य मानसिक द्वंद्व से मुक्त और उचित कर्तव्य पथ पर निरंतर अग्रसर होता है और अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस गीता ग्रंथ में कुल 18 अध्याय है। प्रस्तुत इकाई में 6वें अध्याय के 5वें श्लोक के माध्यम से व्यक्ति के स्वरूप अर्थात जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य का वर्णन किया गया है। किस प्रकार व्यक्ति को अपना कर सकता है तथा व्यक्ति अपना स्वयं शत्रु है, स्वयं ही मित्र बन सकता है। जैसे कि मतलब अपने मन को स्थिर कर सकता है तो वह अपना मित्र बन जाता है, उसका हित के लिए काम करता है। और जैसे मतलब उसका कंट्रोल में नहीं रहता तो वह उसका शत्रु बन जाता है। तो इस आगे हम बात करने जा रहे हैं गीता का परिचय। गीता का परिचय महाभारत के भीष्म पर्व के 25 से 42वें अध्याय को भगवत गीता कहा गया है। इसमें कुल 700 श्लोक है। 18 अध्यायों का यह एक ग्रंथ संपूर्ण ग्रंथ विश्व में प्रख्यात है। इसका उल्लेख जो है विभिन्न भाषाओं में किया गया है। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में जब अर्जुन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं तब अर्जुन को कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर करने के लिए कृष्ण कर्मयोग का उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण जीवन के प्रत्येक समस्या का समाधान कर्म, ज्ञान, भक्ति और समन्वय के माध्यम से समझाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति परस्पर विरोधी नहीं है, अपितु परस्पर योग नाम से ही अभिव्यक्त किए गए हैं। अर्जुन को कर्तव्य का बोध कराने के लिए श्री कृष्ण जो मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं वही महर्षि वेद व्यास द्वारा यथोपदिष्ट रूप से महाभारत के अंतर्गत गीता के श्लोकों में निबंध किया गया है। इसका पहला श्लोक है समन्वय योग उच्यते योग कर्मेषु कौशलम। गीता को सभी उपनिषदों का सार कहा जाता है। इसमें विरक्ति के साथ प्रकृति का मार्ग, विश्राम के स्थान पर श्रम का उपदेश है। योग के स्थान पर योग के वर्णन है। अतः प्रत्येक अध्याय अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान विज्ञान योग इत्यादि नाम से अभिव्यक्त है। निष्काम कर्म ही गीता का सार है। कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता का सर्वप्रथम शंकराचार्य का भाष्य प्राप्त होता है। गीता पर अनेक भाष्य तथा टीकाएं प्राप्त होती है, जिसमें अद्वैत पर सर्वप्रसिद्ध भाष्य शंकराचार्य कृत है। इसके अतिरिक्त रामानुज मधुसूदन सरस्वती आदि का भी संस्कृत व्याख्या प्राप्त होती है। अंग्रेजी भाषा सर्वप्रथम चार्ल्स विलियमसन ने इसका अनुवाद किया था। गीता का प्रस्थानत्रयी में गणना की जाती है। उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र तथा गीता को संयुक्त रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। गीता के वर्ण विषय ज्ञान से श्रद्धा से विशेषत भक्ति के सुलभ राजमार्ग में सामर्थ्य अनुसार समृद्धि धारण करके लोक संग्रह के निमित्त स्वधर्म अनुसार अपने कर्म निष्काम बुद्धि से मरण पर्यंत करते रहना ही प्रत्येक व्यक्ति का
कर्तव्य है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसे सर्वप्रथम कर्म छोड़कर अन्य अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। समस्त गीता शास्त्र का यही सार है। गीता के 18 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय का नाम उस अध्याय में वर्णित विषय के आधार पर रखा गया है। ग्रंथ में 18 अध्याय का सार निम्नलिखित है। प्रथम अध्याय कर्मयोग। इस अध्याय में कर्मयोग जो है प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में संजय ने धृतराष्ट्र का प्रश्न, दुर्योधन का द्रोणाचार्य के दोनों दलों की सेनाओं का वर्णन करने के लिए अर्जुन का युद्ध न करने के निश्चय तक का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में सांख्य योग। इसमें श्री कृष्ण का उत्तर, अर्जुन का उत्तर, कर्तव्य मूर्ता और धर्मनिरपेक्ष के साथ श्री कृष्ण के अर्जुन का श्री कृष्ण के शरण को अपनाना, आत्मा का अशोचत, अर्जुन के पूछने कर्मयोग स्थिति के लक्षण और प्रसंगानुसार आदि की उत्पत्ति का क्रम और बाह्य स्थिति का वर्णन किया गया है। तृतीय अध्याय कर्मयोग। कर्मयोग में जो है कर्मयोग की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अर्जुन को इसी का आचरण करने का निश्चित उपदेश इंद्रिय निग्रहण का वर्णन किया गया है। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म योग की परंपरा, ज्ञान प्राप्ति के उपाय, बुद्धि योग, श्रद्धा और इसके अभाव में नाश, कर्मयोग तथा ज्ञान का पृथक उपयोग, युद्ध के उपदेश इत्यादि का वर्णन किया है। पंचम अध्याय है कर्म संन्यास योग। इसके अध्याय में जो है कर्म संन्यास योग, कर्मयोग दोनों को कल्याण के साधक है, परंतु उन दोनों का कर्म संन्यास होने के कारण ही श्रेष्ठतम होता है। इसका इसमें विस्तार किया गया है। पंचम छठे अध्याय में आत्म संयोग, जीवन की जीवात्मा द्वारा स्वयं मन को जीत लिया गया है। उसके लिए उसका मन मित्र, हितकारी तथा उसके द्वारा मन को संयमित न हुआ हो उसे मन का शत्रु आ जाए अभ्याम किया गया है। सातवें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग। प्रस्तुत अध्याय में कर्मयोग की सिद्धि के लिए ज्ञान विज्ञान के निरूपण का आरंभ, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ का विस्तार वर्णन किया गया है। आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। ओम का समाधिपूर्ण ध्यान और उसका फल, देवयान, पितृयान मार्ग आदि का वर्णन प्रस्तुत अध्याय में है। नौवां अध्याय है राजविद्या राजगुहा योग। इस अध्याय में ज्ञान विज्ञान युक्त भक्ति मार्ग को मोक्ष पद प्राप्त होने पर भी प्रत्यक्ष और सुलभ है। अतः राजमार्ग मतलब कि ज्ञान विज्ञान से युक्त भक्ति मार्ग मोक्ष प्राप्त करने का सुलभ रास्ता है। सभी कर्मों को ईश्वर अर्पण करने का उपदेश, उसी के द्वारा कर्मबंध से छुटकारा, मतलब कि जैसे होती है कठिनाइयों से छुटकारा और मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा उपदेश अर्जुन को दिया गया था। 10वां अध्याय है विभूति योग। इस अध्याय में अर्जुन कृष्ण से अपनी विभूति तथा योग बतलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस आग्रह में कृष्ण की अनंत विभूतियों में से मुख्य विभूतियों का वर्णन किया गया है। 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग। प्रस्तुत अध्याय में अर्जुन के द्वारा ईश्वरीय रूप से रूप को दिखाने के कृष्ण की प्रार्थना, उसे आश्चर्यजनक और दिव्य रूप को देखने के लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि दान, विश्व रूप में संचित वर्ण
विष्णु के द्वारा मैं काढ़ों का वर्णन बिना अनंत भक्ति के विश्व रूप का दर्शन मिलना दुर्लभ आदि विषयों का वर्णन करता है। इसके बाद आता है 12वां अध्याय भक्ति योग। इस अध्याय में साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय, भगवत प्राप्ति के उपाय और भगवत गीता से प्राप्त भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण इत्यादि का विषय वर्णित है। 13वां अध्याय क्षेत्र विभाग योग। इस अध्याय में ज्ञान सहित क्षेत्रज्ञ का तथा ज्ञान सहित प्रकृति के पुरुषों का विषय वर्णित है। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में ज्ञान की महिमा, कृति, पुरुष के जगत की उत्पत्ति, तीनों गुणों का परिचय, भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण इत्यादि विषय वर्णित है। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है कि परमेश्वर की रची हुई सृष्टि के विस्तार अथवा परमेश्वर के नाग रूपात्मक विस्तार का ही कभी कभी विक्ष रूप से ही या वन रूप से जो वर्णन पाया जाता है उसका बीज है। फिर परमेश्वर ने सभी रूपों का श्रेष्ठ पुरुषत्व रूप का वर्णन किया है। 16वां अध्याय देवासुर समाधि योग। प्रस्तुत अध्याय में देवी संपत्ति 26 गुण, नरक के त्रिविध द्वार, काम, क्रोध, लोभ, इसके बचने से ही कल्याण बताया है। शास्त्रानुसार कार्य अकार्य का निर्णय आचरण के विषय में उपदेश दिए गए हैं। 7वां अध्याय श्रद्धा विभाग योग। इस अध्याय में बताया गया है कि त्रिगुणों से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा आदि स्वभाव वेद क्यों होते हैं। त्रिविध श्रद्धा सावित्व, राजस और तामस आहार, त्रिविध यज्ञ, तप के 3 भेद, शारीरिक, वाचिक, मानसिक तथा ओम तत्सम ब्रह्म निर्देश प्राप्त होता है। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन के पूछने के बाद संन्यास होता त्याग की कर्म योग मार्ग में अंतर्गत व्याख्या, फलम त्याज्य विषय निर्णय, यज्ञ के आदि कर्मों को अन्याय कर्मों के समान निसंग बुद्धि से ही करना है। सारे कर्म स्वधर्म के अनुसार निसंग बुद्धि के द्वारा करने से ही नैष्ठिक कर्म सिद्धि मिलती है। सारे कर्म करने से ही सिद्धि किस प्रकार मिलती है, इस मार्ग को स्वीकार करने से के विषय में अर्जुन का उपदेश। प्रकृति धर्म के अहंकार स्वयं पराभूत हो जाता है, ईश्वर की शरण में जाना। अर्जुन को यह उपदेश की गुहा को समझकर जो दिल में वह कर भगवान का यह अंतिम आश्वासन है, सब धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कर्मयोग मार्ग की परंपरा को आगे प्रचलित रखने के श्रेय स्वजन मोह नष्ट होकर अर्जुन द्वारा युद्ध करने के लिए तैयार धृतराष्ट्र को यह कथा सुना देने पर संजीवित उपहार इत्यादि का वर्णन किया गया। मिलते हैं अगली वीडियो में अगला पार्ट।